वृश्चिक राशि वालों, पिछले साल मई 2025 से राहु आपके चौथे भाव में बैठकर आपको संपत्ति और मानसिक शांति के लिए संघर्ष करवा रहे थे। लेकिन अब राहु अपनी चाल बदल रहे हैं। वे अपने ही नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश कर रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपसे कोई साधारण भविष्यवाणियां नहीं करने वाला। आज हम 18 फरवरी से 30 मई 2026 तक की इस समय सीमा का गहन विश्लेषण करेंगे। यह वो समय है जहां एक छोटी सी गलती आपको राजा से रंक बना सकती है और एक सही निर्णय आपको फर्श से अर्श पर ले जा सकता है। इसे मैं प्रचंड राहु क्यों कह रहा हूं, और यह 100 दिन आपके व्यवसाय और धन के लिए करो या मरो की स्थिति क्यों है। सबसे पहले आपका चौथा भाव, यहां कुंभ राशि है और यहां विराजमान है राहु। अब तक राहु भ्रमित थे, लेकिन शतभिषा नक्षत्र में आते ही राहु को अपना उद्देश्य मिल गया है। शतभिषा का अर्थ है 100 चिकित्सक। इसका अर्थ स्पष्ट है, राहु अब किसी बाहरी ग्रह की नहीं बल्कि अपने घर के नियमों से चलेंगे। वे अब पूर्ण शक्ति में हैं, किंतु यहां एक पेच है। राहु जिस घर में बैठे हैं उसके स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव आपकी कुंडली के 5वें भाव में बैठकर न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे हैं। इसे आप ऐसे समझें, शनिदेव मकान मालिक हैं और राहु उनके किराएदार। राहु आपको अपार सफलता, धन और सुख सुविधा देना तो चाहते हैं, लेकिन उसकी चाबी शनि के पास है। का नियम स्पष्ट है, सफलता मिलेगी लेकिन आसान रास्ते से नहीं, अनुशासन से। इस समीकरण को और पेचीदा बनाता है तीसरा खिलाड़ी, केतु। केतु आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान में बैठे हैं। यहां एक विचित्र द्वंद्व छिड़ा हुआ है। आपका हृदय यानी राहु कह रहा है, मुझे और चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे विस्तार चाहिए। वहीं आपका मस्तिष्क और कर्म यानी केतु कह रहा है, मुझे इस काम में आनंद नहीं आ रहा, मुझे सब कुछ छोड़कर जाना है। एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। पिछले कुछ समय से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन मांग रहे हैं। सच कहूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सबका रिप्लाई करूं, लेकिन कमेंट्स में किसी भी गहरी बात को डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता, और मैं नहीं चाहता कि आपको आधी अधूरी जानकारी मिले। इसीलिए आप लोगों की ही भारी डिमांड पर मैंने 1-on-1 कंसल्टेशन शुरू की है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उन्हें पर्सनल गाइडेंस की सख्त जरूरत है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में भी दे दिया है। बाकी वीडियोस तो आती ही रहेंगी, लेकिन अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो यह ऑप्शन अब अवेलेबल है। 18 फरवरी से 30 मई के बीच आपकी जीत इसी संतुलन में छिपी है। जो इस विरोधाभास को संभाल लेगा वही असली विजेता बनेगा। अब अपनी डायरी में तारीख लिख ले। हम इस समय को 2 भागों में बांटेंगे। पहला चरण 18 फरवरी से 28 मार्च 2026 तक। इस चरण का मूल मंत्र है विस्फोट और अत्यधिक ऊर्जा। अगले लगभग 40 दिन राहु शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करेंगे। ज्योतिषीय गणना में इसे हम वर्गोत्तम स्थिति कहते हैं, यानी राहु कुंडली में भी कुंभ राशि में और नवांश कुंडली में भी कुंभ राशि में। इसका सीधा अर्थ है राहु की शक्ति अब दोगुनी हो चुकी है। ये वो समय है जब अगर पिछले 18 महीनों से या पिछले कई सालों से आपका कोई प्रॉपर्टी का मैटर अटका हुआ था, कोई जमीन बिक नहीं रही थी, या आप घर खरीदना चाह रहे थे लेकिन डील नहीं हो रही थी, तो आप मेरी बात नोट कर लीजिए। 18 फरवरी से 28 मार्च के बीच ये डील अचानक फाइनल होगी। राहु इंतजार नहीं करता, वो चीजें अभी करता है। अचानक आपको कोई अच्छी डील मिल सकती है, कोई फंसा हुआ पैसा या पैतृक संपत्ति मिल सकती है। इस दौरान आपके अंदर एक अजीब सी भूख जागेगी, दिखावे की। आप अचानक डिसाइड करेंगे कि मुझे अपनी गाड़ी बदलनी है। आप घर के रिनोवेशन पर लाखों खर्च करने का प्लान बनाएंगे। राहु चौथे भाव में आपको सांसारिक सुख से लाद देना चाहता है। नई गाड़ियां, महंगे गैजेट्स, घर की सजावट, इन चीजों का आगमन होगा। लेकिन रुकिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। चौथा भाव मन का भी है। राहु धुआं है। इतनी सब सुख सुविधाएं होने के बाद भी आप रात को जब बिस्तर पर लेटेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। एक अजीब सी घबराहट, एक अनजाना डर आपको सताएगा। आपको लगेगा सब कुछ तो है, फिर भी कुछ छूट रहा है। घर में इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो सकते हैं, घर की दीवारों में सीलन या दरारें दिख सकती हैं,
ये सब राहु के लक्षण हैं। वृश्चिक वालों, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस वर्गोत्तम फेज में यानी 28 मार्च तक आपकी प्राइवेसी खतरे में है। राहु राज को बाहर लाता है। क्या आपके पास कोई ऐसा राज है जो आप दुनिया से छिपाना चाहते हैं? क्या आपके फोन में, लैपटॉप में कोई ऐसा डेटा है जो दूसरों के हाथ नहीं लगना चाहिए? सावधान हो जाइए। किसी तीसरे पक्ष की गलती से या किसी फॉरवर्डेड मैसेज की वजह से आपका कोई पर्सनल मैटर पब्लिक हो सकता है। इसे एक्सपोजर का योग कहते हैं। इसलिए अगले 40 दिन अपनी जुबान और अपने पासवर्ड दोनों पर ताला लगाकर रखें। अब दृश्य बदलता है। 29 मार्च 2026 को राहु शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। यहां जादू होगा। शतभिषा का दूसरा चरण मकर नवांश में आता है और मकर का स्वामी कौन है? शनि। यानी अब राहु पूरी तरह से शनि के अनुशासन में आ गए हैं। यहां से दूसरा चरण शुरू होता है जो 30 मई तक चलेगा। इसकी थीम है स्थिरता और करियर ग्रोथ। जो उथल पुथल, जो घबराहट आपको फेज 1 में महसूस हो रही थी, वो अब शांत हो जाएगी। वो धुआं छटने लगेगा। आप ठंडे दिमाग से सोच पाएंगे। ये समय आपके करियर के लिए गोल्डन पीरियड है। मकर नवांश आपके प्रयास को एक्टिवेट करेगा। अगर आप जॉब इंटरव्यू देना चाहते हैं, क्लाइंट मीटिंग्स करना चाहते हैं या कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो अप्रैल और मई का महीना चुनें। इस समय आपकी बातों में वजन होगा। लोग आपकी बात सुनेंगे। इस दौरान आपके छोटे भाई बहन या आपका क्लोज नेटवर्क आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। उनसे आपको कोई ऐसी मदद या सलाह मिलेगी जो आपके बिगड़े काम बना देगी। फेज 1 में आप जुनून में फैसले ले रहे थे। फेज 2 में आप गणित और लॉजिक से फैसले लेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो यह समय विस्तार का है, लेकिन एक ठोस प्लान के साथ। अब हमने समय समझ लिया। अब जरा जीवन के विशिष्ट पहलुओं पर नजर डालते हैं कि 30 मई तक क्या होने वाला है। सबसे पहले करियर और जॉब की बात करते हैं। दोस्तों, याद रखिए आपके 10वें भाव में केतु बैठा है। फरवरी और मार्च में आपको बहुत जोर से मन करेगा कि बस अब यह नौकरी छोड़ देनी है, मुझे यहां इज्जत नहीं मिल रही। यह केतु का भ्रम है। वो आपको डिटैच कर रहा है। मेरी सलाह मानिए, 30 मई तक बिना दूसरी नौकरी हाथ में लिए पहली नौकरी ना छोड़ें। राहु और केतु मिलकर आपको एक भ्रम में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी, एआई, एविएशन या ऑनलाइन ट्रेडिंग के क्षेत्र में हैं, तो ये समय आपको छप्पर फाड़ कर देगा। प्रमोशन के योग है, लेकिन थोड़ी असंतुष्टि के साथ। धन और विदेश यात्रा की बात करें तो राहु की एक दृष्टि आपके 12वें भाव पर है। ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए वीजा लगवाने का सबसे अच्छा समय है। अगर आप विदेश में पढ़ना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं तो मई 2026 तक फाइल लगा दीजिए। काम बनने के 90% चांस है, लेकिन 12वां भाव खर्चे का भी है। पैसा आएगा, शायद लॉटरी से, शेयर मार्केट से या गुप्त धन से, लेकिन वो पैसा पानी की तरह बहेगा भी। राहु आपसे फिजूल खर्ची करवाएगा, इसलिए बजट बनाकर चले। एक और महत्वपूर्ण बात, माता और स्वास्थ्य। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सावधान भी करूं। राहु 4थे भाव में है। यह आपकी माता जी के लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। अगर उन्हें घुटनों की या चेस्ट की कोई पुरानी तकलीफ है तो उसे इग्नोर ना करें। और आपके लिए पेट की समस्या और ओवर थिंकिंग से बचना है। राहु 8वें भाव को भी देख रहा है, इसलिए गाड़ी चलाते समय खासकर फेज 1 में गति पर नियंत्रण रखें। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारे घरों की नींव, हमारी माताओं और बहनों से, यानी हमारी हाउसवाइफ से। देखिए, ज्योतिष में 4था भाव किसका होता है? 4था भाव घर का होता है, और घर को कौन संभालता है? आप। इसलिए राहु का ये गोचर सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रभावित करेगा तो वो आप हैं। मेरी बहनों, 18 फरवरी के बाद से आपको एक अजीब सा अनुभव होगा। घर में सब ठीक होगा, पति का काम अच्छा चल रहा होगा, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, पैसा भी आ रहा होगा, लेकिन आपके मन में एक अजीब सी घुटन या बेचैनी रहेगी। राहु धुआं है। आपको लगेगा कि घर की चार दीवारी आपको काट रही है। आपको लगेगा कि मेरी अपनी पहचान क्या है, मेरा वजूद क्या है। यह राहु आपको घर के अंदर रहते हुए भी घर से थोड़ा पटा हुआ महसूस करवाएगा। कभी कभी बिना बात के रोने का मन करेगा। यह नॉर्मल है, यह ग्रह का प्रभाव है।
इससे घबराएं नहीं। आप देखेंगी कि शतभिषा नक्षत्र आपसे बदलाव मांग रहा है। अचानक आपका मन करेगा कि घर का पूरा नक्शा बदल दे। पर्दे पुराने हो गए हैं, सोफा बदल देते हैं, किचन को मॉडर्न बनाते हैं। राहु आपको घर को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करेगा, और यह अच्छा भी है। मेरी सलाह है, अगर आप पूरा घर नहीं बदल सकती तो कम से कम अपने बेडरूम की बेडशीट और पर्दों का रंग जरूर बदलें। ये छोटा सा बदलाव राहु की उस बेचैनी वाली ऊर्जा को क्रिएटिविटी में बदल देगा। लेकिन यहां थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है। राहु की 5वीं दृष्टि 8वें भाव पर है। 8वां भाव ससुराल का होता है। फरवरी और मार्च के महीने में ससुराल पक्ष से, खासकर सास या ननद से गलतफहमी होने के बहुत प्रबल योग है। कोई पुरानी बात, कोई राज बाहर आ सकता है जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाए। इस दौरान मौन यानी चुप्पी आपका सबसे बड़ा हथियार है। अपनी पर्सनल बातें किसी बाहरी सहेली या पड़ोसी से शेयर ना करें। राहु चुगली करवाकर झगड़ा करवा सकता है। लेकिन डरिए मत, यहां एक बहुत बड़ा खजाना भी छिपा है। शतभिषा नक्षत्र का मतलब है 100 चिकित्सक या हीलर्स। ये समय उन गृहिणियों के लिए वरदान है जो घर बैठे कुछ करना चाहती थी। अगर आप कुकिंग, क्लाउड किचन, बेकिंग, योगा, रेकी हीलिंग या ऑनलाइन काउंसलिंग का काम शुरू करना चाहती हैं तो 30 मई तक का समय गोल्डन है। राहु, जो टेक्नोलॉजी का कारक है, आपके घर के भाव में बैठा है। यानी वर्क फ्रॉम होम से पैसा कमाने के लिए इससे बेहतर समय अगले 18 साल तक नहीं आएगा। अपनी छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालिए। शनि 5वें भाव में है तो बच्चों को लेकर आप थोड़ी सख्त हो सकती हैं। आप उनकी पढ़ाई को लेकर चिंता में रहेंगी। याद रखिए, शनि डिसिप्लिन मांगते हैं। बच्चों पर गुस्सा करने की बजाय उन्हें एक रूटीन में डालें। तो मेरी बहनों, 30 मई तक आपको 2 काम करने हैं। पहला, अपने मन की बात डायरी में लिखें, उसे अंदर घुटने ना दें। और दूसरा, घर के किसी एक कोने को नया रूप दें। आप घर की लक्ष्मी हैं। अगर आप खुश रहेंगी तो राहु का ये धुआं अपने आप सुगंध बन जाएगा। दोस्तों, समस्या है तो समाधान भी हमारे सनातन धर्म में है। इस राहु को कंट्रोल करने के लिए और इस 100 दिन के पीरियड को अपने पक्ष में करने के लिए आपको 3 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय करने हैं। पहला उपाय है धुआं और रोशनी। जैसा मैंने बताया, राहु धुआं है और केतु मशाल यानी रोशनी है। रोज शाम को सूरज ढलने के बाद अपने घर में लोबान या अगरबत्ती जलाएं। ये राहु को शांत करने के लिए है। और उसी समय एक घी का दीपक जलाएं। ये केतु को मजबूत करने के लिए है। इस धुएं और रोशनी को पूरे घर के हर कोने में घुमाएं। ये उस नेगेटिव इल्यूजन को काट देगा जो आपके घर की शांति भंग कर रहा है। दूसरा उपाय, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, द हाइजीन रूल। राहु का वास गंदगी में होता है और आपके चार्ट में राहु 4थे भाव यानी घर में है। अगले 3 महीनों तक अपने घर के टॉयलेट और बाथरूम को शीशे की तरह चमकाकर रखें। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ज्योतिष में यह राहु का सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपका टॉयलेट गंदा है तो आपका मानसिक तनाव कभी कम नहीं होगा। उसे साफ रखिए, राहु शांत रहेगा और आपकी घबराहट कम होगी। तीसरा उपाय है मंत्र शक्ति। चूंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है तो हनुमान चालीसा तो आपका कवच है ही, उसे न छोड़ें। लेकिन राहु के लिए रोज शाम को 108 बार इस बीज मंत्र का जाप करें, ओम राम राहवे नमः। या फिर आप तांत्रिक मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। तो दोस्तों, 18 फरवरी से 30 मई 2026 तक का समय आपके लिए परिवर्तन का समय है। डरिए मत, राहु सिर्फ एक ऊर्जा है। अगर आप लालच और जल्दबाजी से बच गए और अनुशासित होकर चले तो यही राहु आपको वो सब कुछ देगा जिसका आपने सपना देखा है। अपना लक्ष्य साफ रखिए, क्योंकि राहु को कंफ्यूजन पसंद है और केतु को क्लैरिटी। उम्मीद है ये जानकारी आपके आने वाले कल को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, अपने वृश्चिक राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हां, कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय आपके जीवन में अपार खुशियां लाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए हर हर महादेव।